नमस्कार साथियों। आज हम बिहार के जीके के बारे में पढ़ेंगे। बिहार की कुल जनसंख्या देखिए। बिहार की कुल जनसंख्या देखिए 10,40,99,452। बिहार की कुल जनसंख्या क्या है? 10,40,99,452। ठीक है ना। उसमें कुल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या और महिला की जनसंख्या है 5,42,78,157। ये पुरुष की जनसंख्या है। महिला की 4,98,21,295। ये महिला की जनसंख्या है। ठीक है ना। इसको ये हमें याद रखना है, ये यूपीएससी के पेपर में आ सकता है। और जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान प्रथम है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में, जितने भारत के जो 28 राज्य हैं उसमें बिहार का स्थान प्रथम है। किसमें? घनत्व, जनसंख्या घनत्व दृष्टि में। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है जहाँ पर घनत्व वाला, वो है शिवहर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जहाँ पर सबसे कम है वो है कैमूर। ठीक है। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। पुरुष का साक्षरता दर 71.20% है और महिला का 51.5% है। ये साक्षरता दर है, इसको हमें याद रखना है। और जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है वो रोहतास है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। सबसे कम वाला कौन सा है? पूर्णिया। सबसे ज़्यादा वाला रोहतास। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमें। उसके बाद देखिए, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री इस समय आप जानते हैं नीतीश है, नीतीश कुमार जी। बिहार के राज्यपाल जी जो हैं सत्यपाल मलिक हैं। बिहार के विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बिहार के विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह। मुख्य चुनाव आयुक्त अजय नायक, मुख्य चुनाव आयुक्त अजय नायक। बिहार के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी। ये देखिए, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधानसभा परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह। तो ये दोनों याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता मंजू कुमारी गुड्डू कुमारी है। ठीक है ना, ये दोनों है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के.सी. शाह है। ठीक है ना, के.सी. शाह, के.सी. शाह। ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के.सी. शाह। बिहार के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी। बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राज्य भाषा हिंदी। बिहार के द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू। बिहार के उच्च न्यायालय पटना। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया। ठीक है ना। और आगे देखते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय मछली मांगूर। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा फूल। बिहार का राजकीय पुष्प पशु बेल। राज्य के चिन्ह बोध वृक्ष है। राज्य का महापर्व छठ। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। आगे देखिए, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक महजहरूल हक थे। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्धि शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। ये भी पूछ सकते हैं, बिहार के चंपारण में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया था? तो चंपारण में। कुंवर सिंह 1957 की क्रांति में बिहार के नेता थे। तो पूछ सकते हैं 1857 की क्रांति में कौन नेता थे? तो आपको बताना पड़ेगा, कुंवर सिंह। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद के संरक्षक अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजक कनिष्ठ के समय में हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन वहाँ से भी है, कांग्रेस अधिनियम से। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक ने किया था। तो ये बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के औसत वर्षा कितनी है? 1205 मिमी। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, आप सबको पता ही है। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? पटना में। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 22 मार्च 1912 में। याद रखिएगा, आप सब बिहार जी के पढ़ रहे हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीप नारायण सिंह। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बिहार हॉल्डर। आगे देखते हैं।
बिहार में न्यूनतम 10 की वृद्धि किस जिले में हुई है? 18.64%। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बनाया था? लकड़ी का। बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य जी। किस विश्वविद्यालय के आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है? पटना विश्वविद्यालय। देखिए, आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है पटना विश्वविद्यालय। बिहार केसरी से किससे संबंधित है? तो डॉक्टर कृष्ण सिंह जी से, जो प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के। बिहार का वर्तमान राजधानी पटना ही है। बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? कोसी पर। बिहार में चयनित राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। बिहार का प्रथम गणराज्य किसे कहा जाता है? वज्र संघ वैशाली। किस फसल के उत्पादक में बिहार देश में अग्रणी है? माखन। ठीक है ना। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा था? बरेली रिफाइनरी का। ठीक है, आगे देखिए। बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918। बिहार राज्य के प्रथम न्यायाधीश कौन है? सर एडवर्ड्स देश चैम्पस चामारिया। पटना के प्रांतीय राजधानी किसे बनाया गया? शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने। किस गुप्त वंश शासक ने बिहार में नालंदा विहार की स्थापना की थी? कुमार प्रथम। बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? एक क्वेश्चन आ सकता है, बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताइए आप सब। देखिए, जयराम दास दौलत राम। कौन थे? जयराम दास दौलत राम। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? शेरशाह सूरी। जैन और बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल किसे स्थान पर हुआ? बिहार पर। बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? वर्ष 1904 में। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? बख्तियार खिलजी के। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव था किसने? बख्तियार खिलजी ने उसको नष्ट कर दिया था। बिहार में कौन सी महिला बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है? राम स्वरूप देवी, जो लक्ष्मीबाई के रूप से जानी जाती है। क्वेश्चन आएगा, बिहार की लक्ष्मीबाई कौन है? तो राम स्वरूप देवी। बिहार का प्रथम नृत्य भवन कौन सा था? भारतीय कला मंदिर, और भी पटना में था। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? तो अकबर ने। सबसे पहले किसने? अकबर ने मिलाया था। वो भी मुगल शासक थे, तो पूछ सकते हैं अकबर कौन से शासक थे? तो मुगल। और सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। बिहार में वहाबी आंदोलन किस वर्ष हुआ? वर्ष 1828 में। बिहार राज्य का महापर्व किसे कहा जाता है? छठ पर्व को। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? देखिए, उदयन है पाटलिपुत्र के संस्थापक। कौन है पाटलिपुत्र के संस्थापक? उदयन। ठीक है ना। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? देखिए, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है के नाम से जाना जाता है, और ये पटना में। तो पूछ लेंगे विज्ञान केंद्र का नाम क्या है? विज्ञान केंद्र का नाम क्या है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। ठीक है ना। और ये कहाँ पर है? पटना में। नाम क्या है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? ये भी बहुत देर, ये देखिए, रामधारी दिनकर। ठीक है ना। बिहार में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है? 73.39%। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। देख लीजिए, ये 75.59 है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार आ रहा क्वेश्चन, ही पूछा जा सकता है। ठीक ना। अगले देखिए, बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना था? 33%। बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा था? पूर्णिया। ये हमने पढ़ा भी था, 52.49% वाला। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था? कैमूर। 382 प्रति वर्ग किमी वाला। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? सहरसा। 42.73% वाला। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक 10 की वृद्धि है? शिवहर में 36.16%। वर्तमान में चयनित लोकसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? 40। वर्तमान में कितनी संख्या है? 40। कौन से? लोकसभा सदस्यों की। 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए, 10 करोड़ 38 लाख। ठीक है ना, 4637।
ठीक है। बिहार विधानसभा परिषद का प्रथम सभापति कौन था? देखिए विधानसभा का प्रथम सभापति पूछ रहे हैं ये, तो राजीव रंजन प्रसाद। बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था, रणधीर वर्मा। कौन थे? रणधीर वर्मा। ये ध्यान रखना है, आपको पूछ सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1917 में। किस वर्ष हुई थी? 1917 में। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000। बिहार में देव मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। बिहार की राजभाषा क्या है? हिंदी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। अच्छा कभी कभार क्वेश्चन आ जाएगा बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू है, ध्यान रखिएगा। बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई? बोध गया। महात्मा बुद्ध की कहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई? बोध गया में। वर्तमान में बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 242 है। देखिएगा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 242। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन है? बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के किस स्थान में गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है? पटना में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? गया में। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 11वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 11वां। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती। ठीक है। बिहार में किस स्थान पर शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है? रोहतास में। बिहार बंगाल में कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, मतलब अलग हुआ? 1912। देखिए 1912 में ही हमारा बिहार बना था, जो बिहार बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है ना। और फिर बिहार से हमारा उड़ीसा अलग हुआ और झारखंड अलग हुआ। किस प्राचीन विश्वविद्यालय का संबंध बिहार से है? नालंदा विश्वविद्यालय से। अपने 1857 की क्रांति के बिहार का नेता थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बताइए। 16। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला है पटना। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक, क्योंकि वहाँ पर सब जा के बस गए, तो पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, सर्वाधिक छोटा जिला शेखपुरा है। 2001 में 1 से 2011 के दशक जनसंख्या वृद्धि जर्द हुई है। 2001 से, देखिए 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि है वो 25.42% है। 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मेदपुरा है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है वो है कौन सा? मेदपुरा। ठीक है। 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या, जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या बढ़ी है, गोपालगंज। ठीक है। बिहार राज्य का लिंगानुपात 1918/1000, मतलब 1000 लड़के और 1918 लड़कियाँ, ये लिंगानुपात है पुरुष और महिला का। बिहार राज्य में बच्चों का लिंगानुपात 1935 और 1000 का। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। देखिए सबसे ज़्यादा न्यूनतम कौन सा है? मुंगेर। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक गोपालगंज। देखिए सबसे अधिक गोपालगंज, सबसे कम मुंगेर। और क्या पूछा जाएगा? ये पुरुष महिला का लिंगानुपात, पुरुष महिला का तो 918/1000, 1000 में से 918, मतलब 918 महिला और 1000 पुरुष। ये ध्यान रखिएगा खासकर। ठीक है। 1912 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार का नाम राज्य अस्तित्व में आया। देखिए मैंने बताया था ना 1912 में बिहार अलग हुआ था बंगाल से, और 22 मार्च 1912 में बंगाल से अलग हुआ और बिहार का अपना अस्तित्व आया। ठीक है। बिहार की राजधानी पटना तथा यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। इस राज्य में कुल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। 38 जिले और क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस राज्य में हिंदुओं की संख्या लगभग 83.2% है और मुस्लिम की 16.5%। बिहार की मुख्य भाषा हिंदी है। सर्वप्रथम राज्य भाषा भी हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मागधी, अंगिका आदि। ठीक है। बिहार के प्रमुख पर्वों में दशहरा, छठ, होली, श्री पंचमी, दिवाली, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस है। ठीक है। तो छठ हमें याद रखना है, बाकी तो सब जानते ही हैं, सब जगह होता है। ठीक है ना।
प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश के सबसे सर्वाधिक साम्राज्यों में से एक था। प्राचीन काल में जो मगध का साम्राज्य था वो देश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था, और उसके अंदर मगध कहाँ था? बिहार में। कहाँ था मगध? बिहार में। भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म भी कहाँ हुआ था? हमारे यहाँ पर पूछ ले, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार ही वह पवित्र भूमि है जहाँ सीता माँ का जन्म हुआ। देखिए, बिहार ही वो पवित्र भूमि है जहाँ पर सीता माता का जन्म हुआ। तो क्वेश्चन आ जाएगा, सीता माता का जन्म कहाँ हुआ? तो बिहार में। ठीक है। बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? देखिए, गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किलहू आदि। ये नदियां हैं कुछ, गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, कौलू आदि। ठीक है। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। हमने बार बार पढ़ रहे हैं हम। देखिए, बिहार में स्थित जो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ सन 2000 में, जो झारखंड राज्य इससे अलग हुआ। कहाँ से अलग हुआ? झारखंड राज्य इससे अलग हुआ। और देखिए, बिहार की प्रमुख नदियां हमने पढ़ी। बिहार नालंदा सबसे पुराने विश्वविद्यालय, स्वतंत्रता के बाद विभाजन हुआ, झारखंड का हमने पढ़ाई। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा। देखिए, बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का 12वां है, 12वें नंबर पे आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तीसरे सबसे बड़ा राज्य है। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। बिहार में विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें। राजधानी पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो बिहार क्षेत्र का जो सबसे पहले चर्चा मिलती है वो एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है संस्कृत का, उससे प्राप्त होता है। महावीर का जन्म स्थान कुंडाग्राम बिहार में ये। महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर है? कुंडाग्राम बिहार में ये। मैगजीन ये क्या है? मेगास्थनीज का 315 ईस्वी में पूर्व में पाटलिपुत्र में ही आगमन हुआ था। इनका आगमन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? कब? 315 में। आर्यभट्ट का संबंध भी पाटलिपुत्र नगर से ही है। बिहार के तुर्क शासक की स्थापना बख्तियारपुर खिजली ने किया था। देखिए, बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन आ जाएगा। तो बख्तियार खिलजी ने। बिहार में गोलघर का निर्माण गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, जो अभी पटना में है। ठीक है, गोलघर कहाँ पर है? पटना में। और किसने किया था? जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। बिहार में पहली बार 1917 में चंपारण में गांधी जी का आगमन हुआ था। गांधी जी का आगमन पहली बार कहाँ पर हुआ था? 1917 में। बिहार में जब पहली बार आया 1917 में, वो भी चंपारण में। ठीक है। बिहार के खिलाफत आंदोलन प्रारंभ 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1919 में। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ 1920 में हुआ। बिहार में किसान सभा का गठन 1929 में हुआ। बिहार की वह उड़ीसा का विभाजन। देखिए, बिहार और उड़ीसा का विभाजन। देखिए, मैंने बताया था ना आपको, बिहार से सबसे पहले 22 मार्च 1912 को बिहार बना। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ? 1936 में 1922 में बना बिहार। ठीक है, और 1936 में बना उड़ीसा। बिहार से अलग हुआ उड़ीसा, और 2000 में झारखंड। दो बार विभाजन हुआ है। एक बार बिहार खुद बना, फिर अपने राज्यों में से एक उड़ीसा को बनाया, और फिर 2000 में झारखंड को बनाया। तो ये क्वेश्चन है, उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ, ध्यान रखिएगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। मुंगेर को, जो हमारे बिहार में ही है। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊदी खान करानी था। ठीक है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा के दीवान का अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, ये तीन जब अलग हुए, और ये तीन पहले एक ही थे, तो इसको क्या बोला? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा के दीवान का अधिकार प्रदान किया गया था। किसको किया गया था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किया था। किन्होंने किया था? मुगल सम्राट ने किसको किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को किया था। किसको किया था? किसका? बंगाल मतलब पूरा बंगाल, बिहारी और उड़ीसा। ठीक है। बिहार के सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। सोशलिस्ट पार्टी देखिए 1934 में की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन काल शोक के शासन में किया गया था। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो आप अगर पटना के बारे में,
पुत्र के बारे में, उनके नगर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वाली पुस्तक में, इंडिका नामक पुस्तक में पढ़ सकते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना 1198 में हुआ था। बिहार में कब हुआ था? 1198 में। ठीक है, तो पूछेंगे तुर्क सत्ता कब हुआ था? 1158 में। उसके बाद मगध की आरंभिक राजधानी राजगढ़ थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में स्थापित था। भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजहरूल हक थे। कौन थे? मजहरूल थे। तो ऐसे बिहार के जीके और एक्सेल, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये एक तरह से हमने याद करने के लिए बनाया कि जल्दी जल्दी में हम वीडियो को पढ़ सकें और बिहार के जीको को जान सकें। और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को एजुकेशन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाइयों के पास पहुंच सके और बेनिफिट मिल सके लोगों को, तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।